हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। सो बेटा, जैसा कि आप जानते हो कि हम अपनी हिस्ट्री की बुक का फर्स्ट चैप्टर रीड कर रहे थे। तो बेटा उसमें हमने देखा कि कैसे कि हम पास्ट के बारे में, ठीक है, कितनी नॉलेज हमें पता है, ठीक है ना, कि कैसे जो पुराने लोग थे, ठीक, वो कहाँ रहना पसंद करते थे, रिवर यानी कि नदियों के किनारे। किस लिए? क्योंकि जो रिवर के पास रहेंगे तो उनकी जो वाटर की, पानी की जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉर्ट आउट हो जाती थी। और उसमें हमने ये भी देखा कि वो कैसे कपड़े पहनते थे, ठीक है। पहले वो क्या है, वृक्षों की छाल, ठीक है, पत्तों से बने हुए कपड़े पहनते थे। उसके बाद हमने देखा कि पहले क्या करते थे, वो फ्रूट फल वगैरह खाते थे, खेती बाड़ी का काम नहीं करते थे, ठीक। तो फिर धीरे धीरे जैसे उन्होंने आगे मतलब अपने ज्ञान को बढ़ाते गए, तो उसके साथ साथ वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। उन्होंने आग की खोज की, ठीक। उसके बाद बेटा हमने ये भी देखा कि मतलब गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना। तो ट्रिब्यूटरी क्या होता है कि वो छोटी नदियाँ जो गंगा में आके मिल जाती हैं, ठीक है। तो बड़ी नदी हो गई गंगा, और छोटी नदी कौन सी है, रिवर, वो जो हैं, ठीक है। तो वो उसमें आके मिली, तो दीज दोज आर कॉल्ड ट्रिब्यूटरीज। उसके बाद बेटा मैंने आपको ये भी बताया था कि हम, ठीक है, हमने पुराने टाइम के बारे में पढ़ा, ठीक। बट हम कहाँ रहते हैं, इंडिया में, तो हम इंडिया की बात करेंगे, ठीक है, कि इंडिया में लोग कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, ठीक। तो हमने इसमें ये भी पढ़ा कि जो इंडिया है, ठीक है, उसको जो नेम दिया गया इंडिया, तो वो इंडस रिवर थी, ठीक है, पाकिस्तान की साइड में, ठीक। तो उस साइड पे जो लोग रहते थे, ठीक, तो उनको इंडस, ठीक है, इंडिया नेम दिया गया। तो उसके साथ हमने देखा कि भारत, ठीक है, भारत क्या था, वो भी है एक ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, लोगों का एक ग्रुप है जो कि किसी एरिया में रहता है। हाँ, तो हमने उस अकॉर्डिंग इसको सारे को डिवाइड किया। आज बेटा हम ये देखेंगे कि जो हमने इसमें ये देखा कि हिस्ट्री में क्या क्या हो रहा है, ठीक है, तो उसके प्रमाण, ठीक, हमें मतलब जो प्रूफ है वो कहाँ से मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, तो आज हम उसके बारे में रीड करेंगे। तो इसमें है हमारा पॉइंट कि फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट, कि पुराने टाइम के बारे में, ठीक है, हमें कैसे नॉलेज, हमें कैसे पता चलता है। तो बेटा सिंपल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि जैसे कहते हैं ना कि अ पेज फ्रॉम अ पाम लीफ, ठीक है, तो उसको हम क्या कह देते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू क्या होता है बेटा, मैनुअल, हम वर्ड यूज़ करते हैं मैनुअल, तो मैनुअल का मतलब होता है जो हाथ से, ठीक है। और स्क्रिप्ट तो आपको पता ही है, ठीक है, स्क्रिप्ट मीन्स होता है कि लिपि, जैसे हिंदी की लिपि है देवनागरी, जैसे उसमें आ जाता है क ख ग, ठीक। तो जैसे पंजाबी की लिपि है गुरमुखी, ऊड़ा एड़ा ईडी, तो उस टाइप से क्या है कि मतलब हाथ से लिखी हुई जो मतलब भाषा है, तो दैट इज़ कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसको क्या है, पाम लीफ, ठीक है, जो खजूर के पेड़ होते थे ना पहले, तो उसके पत्तों को यूज़ किया जाता था राइटिंग के लिए, ठीक। तो हमें क्या है कि उससे प्रमाण मिलते हैं, ठीक। और इसके साथ साथ कह रहे कि जो पाम लीव और उसके साथ क्या होता था, बिर्च बार, ठीक है, ये, हाँ जी, तो ये क्या है, तो ये भी एक मतलब पेड़ की छाल है, ठीक है ना। तो इसको भोजपत्र के नाम से भी जाना जाता है, बिर्च बार को। तो इसमें क्या है कि मतलब पहले समय में जो लोग होते थे वो मतलब उनके पास पेपर तो होता नहीं था, ठीक है, पेपर तो अब हम बनाने लगे हैं मशीन की हेल्प से। तो पहले क्या था कि वो पेड़ों के पत्तों को लेके, ठीक है, या कोई भी पत्थर लेकर, तो उसके ऊपर वो राइट करते थे। तो वो लिखे हुए जो प्रमाण हमें मिलते हैं आज की डेट में, हम ढूंढें तो, ठीक है, तो उससे हमें इसकी मतलब हिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो कहते हैं कि देयर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट दी पास्ट, ठीक है, कि पास्ट के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बीते हुए समय के बारे में पता चलता है। तो कह रहे वन इज़ टू सर्च फॉर एंड रीड बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगो, ठीक है।
तो कह रहे कि जो बहुत समय पहले लिखी गई बुक्स, तो उनमें से सर्च करके ढूंढ के हमें पता चलता है। तो कह रहे दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट्स, ठीक है, तो उनको ही मैन्यूस्क्रिप्ट बोला जाता है। तो मैंने आपको बताया मैन्यूस्क्रिप्ट जो हैंड रिटन होती हैं। तो कह रहे बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, और ये लैटिन भाषा का वर्ड है मेन्यू, ठीक है, जिसका मतलब है हैंड। तो कह रहे कि दीज आर यूजुअली रिटन ऑन पाम लीफ, ठीक, तो इनको क्या है, पाम लीफ जो खजूर के पत्ते थे उनके ऊपर लिखा जाता था। ऑन द स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ अ ट्री नॉन एज बिर्च, ठीक है, और बिर्च का ट्री होता था जिसकी बार्क यानी कि छिलका, ठीक है, तो उसके ऊपर भी इसको राइट किया जाता था। और ये जो है बिर्च ठीक है, ये जो ट्री है ये हिमालय साइड में ये लगते हैं। तो कह रहे ओवर द ईयर्स मैनी मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर ईटन अवे बाय इंसेक्ट, बट ये जो देखो बेटा क्या है कि पत्तों के ऊपर, ठीक है, लिखी गई, तो उससे क्या है कि मतलब अगर उन पे कोई कीड़ा लग गया, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, उसको वो खा गए। तो कह रहे कि सम वर डेस्ट्रॉयड, उसमें से कुछ थे जो डेस्ट्रॉय मतलब नष्ट हो गए, बट मैनी हैव सर्वाइव्ड, बट उसमें से काफ़ी हैं जो सर्वाइव कर रहे हैं आज की डेट में भी। अब आपको बेटा यहाँ पे एक ये जो पिक्चर है इसमें ये दिखाया गया है, ये देखिए, ये जो है ये पेड़ की छाल से बना हुआ है, ठीक है, तो इसको ऐसे पेज सा बना के तो यूज़ किया जाता था। और इसके ऊपर देखिए आप, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, तो इसको हैंड से फिर वहाँ यहाँ पे राइट किया जाता था। तो कह रहे ऑफन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, तो इनको कहाँ पे संभाल के रखा गया, टेम्पल यानी कि मंदिरों में, या फिर मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री कौन सी होती है बेटा, जैसे जो है ना कि जो बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, ठीक है, तो वो अपने मतलब उनके स्कूल होते हैं, ठीक है, जहाँ पे बच्चे वहाँ के पढ़ने जाते हैं, ठीक, तो वहाँ उसको बोलते हैं मोनेस्ट्रीज़। तो कह रहे दीज बुक्स डील्ट विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हर सब्जेक्ट के बारे में जो है ये किताबें होती थी। तो कह रहे रिलीजियस बिलीफ, ठीक है, धर्म से रिलेटेड भी, और प्रैक्टिसेस, ठीक है, कि धर्म से रिलेटेड और जो हमारे मतलब जो रीति रिवाज हैं, जो हमारे सिद्धांत हैं, उनमें वो लिखे जाते थे। तो कह रहे द लाइव्स ऑफ किंग्स, मेडिसिन एंड साइंस, ठीक है, और राजाओं की लाइफ कैसी थी, दवाइयाँ कैसी होती थी, हमारी जो साइंस है वो उस टाइम पे कैसी थी। तो कह रहे बिसाइड्स देयर वर एपिक्स, यहाँ पे कह रहे एपिक मतलब जो महाकाव्य होते हैं, ठीक है ना, जैसे रामायण महाभारत वगैरह, पोइम आ गई उसमें, जैसे प्लेज। तो कह रहे मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत। तो कह रहे जो पहले हमारी जो भाषा थी, ठीक है, मेन जो इंडिया में मानी जाती थी वो संस्कृत थी, ठीक है, फिर संस्कृत से ही आगे धीरे धीरे वो बढ़ती गई, जैसे मतलब अदर कौन सी थी, जैसे प्राकृत, ठीक है, तो मतलब ये जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो प्राकृत लैंग्वेज, ठीक है, मतलब आम लोग जो थे वो इस लैंग्वेज का यूज़ करते थे, और तमिल लोग जो थे, ठीक है। तो कह रहे कि वी कैन ऑल्सो स्टडी इंस्क्रिप्शन। तो मैंने स्टार्टिंग में बेटा आपको इंस्क्रिप्शन के बारे में बताया था। इंस्क्रिप्शन भी क्या है, मतलब है तो हैंड रिटन मटेरियल ही, बट इंस्क्रिप्शन क्या होती है कि जो स्टोन यानी कि पत्थरों पे या मेटल, ठीक है, जो ऐसी चीज़ों पे लिखा जाता है। तो ये क्या है कि जल्दी यह है मतलब इस पे कोई कीड़ा लग के इसको ख़त्म नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हमें मतलब आज की डेट में ज़्यादा मिली इंस्क्रिप्शंस। तो कह रहे दीज आर राइटिंग्स ऑन रिलेटेड हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। तो कह रहे समटाइम्स किंग्स गॉट देयर ऑर्डर्स इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे दैम। तो कह रहे कई बार क्या होता था, जो पहले समय के राजा होते थे तो उनका कोई ऑर्डर होता था ना, तो वो उसको मतलब इंस्क्राइब करते थे, मतलब संभाल के रखने के लिए। तो वो उसको पत्थरों के ऊपर क्या था मतलब खुदवाते थे, ताकि लोग उसको देखें, पढ़ें और उसका पालन करें। तो कह रहे देयर आर अदर काइंड्स ऑफ इंस्क्रिप्शंस एज वेल। यहाँ पे कहते हैं बहुत सारी और तरह की भी इंस्क्रिप्शन थी। तो कह रहे कि वेयर मैन एंड वुमेन इंक्लूडिंग किंग एंड क्वीन रिकॉर्डेड व्हाट दे डिड। तो उसमें ये था कि वो क्या काम करते थे, राजा हो गए या ऑर्डिनरी पीपल हो गए जो भी हैं, तो वो क्या काम करते थे कि तो उसमें वो लिखा जाता था। तो कह रहे फॉर एग्जांपल जैसे किंग ऑफन कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्रीज इन बैटल, ठीक है, कि जो युद्ध करते थे राजा, ठीक है, तो उसमें उनको जो क्या है विक्ट्री मतलब जीत हासिल हुई, तो उसके बारे में भी वो उसको वहाँ पे मतलब करके रखते थे, ठीक है, संभाल के भी, ताकि लोगों को याद रहे।
तो कह रहे कैन यू थिंक ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ राइटिंग ऑन अ हार्ड सरफेस। तो कहते कि क्या आप सोचते हो कि इसके एडवांटेज मतलब क्या क्या गुण होते हैं अगर हम किसी हार्ड सरफेस पे लिखते हैं। तो अगर वही बात कि अगर हम पत्तों वगैरह पे लिखा तो उसको कीड़ा लग गया, उसको खा गया, बट अगर हार्ड सरफेस पे लिखा है तो वो क्या है, लंबे टाइम के लिए वो संभल के रही चीज़ें, और आज हम उनको पढ़ के ही, ठीक है, पास्ट के बारे में पता लगा सकते हैं। तो कह रहे हैं एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफ़िकल्टीज, ठीक है, और उन पत्थरों पे लिखने में या मेटल पे लिखने में क्या क्या मुश्किलें आती थी। तो कहते कि देयर वर मैनी अदर थिंग्स दैट वर मेड एंड यूज्ड इन द पास्ट, ठीक है, कि पुराने समय बहुत सारी और चीज़ें भी होती थी जो बनाई जाती थी और जिसको लोग यूज़ करते थे। तो कह रहे दोज हु स्टडी दीज ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है, कह रहे कि ऐसे लोग जो इसकी स्टडी करते थे, किसकी स्टडी, कि पुराने समय में कौन कौन सी चीज़ें बनी और उनका कैसे इस्तेमाल होता था, ठीक है, तो जो ये चीज़ें के बारे में स्टडी करे तो उनको बोला जाता है आर्कियोलॉजिस्ट, ठीक है। तो मतलब हमारे जो हिस्टोरियन हैं, ठीक है, तो उनको आर्कियोलॉजिस्ट बोला जाता है जो हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। तो कह रहे कि दे स्टडी द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स मेड ऑफ स्टोन एंड ब्रिक, ठीक है, वो क्या करते थे, रिमेन मतलब जो खंडर बच कुछ गए ना, ठीक है, तो वो स्टोन और जिस ब्रिक ईंट से बने हुए हैं, तो उन बिल्डिंग्स की वो स्टडी करते थे, वो देखते थे कि ये कैसे बनी। और पेंटिंग्स एंड स्कल्पचर, ठीक है, पेंटिंग मतलब उसके ऊपर क्या क्या मतलब पेंट किया गया, और स्कल्पचर हो गया कि खुदाई करी उसके ऊपर, मतलब जो जो लिखा गया, ठीक है। तो कह रहे कि दे ऑल्सो एक्सप्लोर एंड एक्सकेवेट, ठीक है, एक्सकेवेट होता है कि खुदाई करना, ठीक, तो उन्होंने उसकी खुदाई की, डिग मतलब, ठीक है, खोद के देखा, और कह रहे टू फाइंड टूल्स, वेपन्स, पोट्स, पैन्स, ऑर्नामेंट्स एंड कॉइन्स। तो उनको वहाँ से क्या है कि जो मतलब मिट्टी को खोद के उन्होंने, ठीक है, निकाले जो टूल, औजार, वेपन हो गए, हथियार, पोट, ठीक है, मिट्टी के बर्तन वगैरह, पैन निकाले, ऑर्नामेंट, आभूषण, ठीक है, गहने, कॉइन। तो कह रहे कि सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स में बी मेड ऑफ स्टोन, तो ये काफ़ी सारे स्टोन पत्थरों से मिलके बने थे, और अदर्स ऑफ बोन, हड्डियों से, बेक्ड क्ले, ठीक है, और मेटल, जैसे हम ईंट बनाते हैं ना आज, ब्रिक, तो उसको क्या है, पहले मिट्टी को बनाया, मिट्टी से उसका सांचे में डाल के ईंट को बनाया जाता है, शेप दी जाती है, उसके बाद फिर उसको क्या है, बेक किया जाता है, आग में पकाया जाता है ताकि वो पक्की हो जाए। तो कह रहे कि ऑब्जेक्ट्स दैट आर मेड ऑफ हार्ड इम्पेरिशेबल, इम्पेरिशेबल होता है कि जो अविनाशी मतलब कभी भी नष्ट ना हो। तो कह रहे सब्सटेंसेस यूजुअली सर्वाइव फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो ऐसी चीज़ें जो ख़राब नहीं होती तो वो काफ़ी समय तक वो चलाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए बेटा, आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है कि ये क्या है, ये इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, ये हार्ड सरफेस पे इसको लिखा गया है, ठीक है। तो कह रहे कि ये 250 ईयर्स एगो पहले की ये मानी जाती है, और ये कांधार एरिया जो कि आजकल अफ़गानिस्तान में है वहाँ से है, ठीक है। तो कह रहे कि ये किस राजा के राज में बनी थी, ये अशोक, ठीक है, जो राजा अशोक थे ना, अशोका द ग्रेट, ठीक है, तो उन्होंने इसको करवाया था। तो कह रहे कि ये जो है कि आपको इससे पता चलता है कि इंस्क्रिप्शन, ठीक है, और इसके ऊपर जो जो उन्होंने मतलब अपने ऑर्डर प्रिंट करवाए, ठीक है, तो क्या है कि वो आज की डेट में भी हमारे लिए क्या है, पुराने समय को हमें वो एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है, ये देखिए पिक्चर, तो पिक्चर में आपको दिखाया गया है, यहाँ पे एक पोर्ट है, ठीक है, पोर्ट, तो ये देखिए कैसे कि ये पुराने टाइम में इसका इस्तेमाल किया जाता था, और यहाँ पे उसके साथ ही आपको यहाँ पे मतलब एक ओल्ड जो कॉइन है, ठीक है, वो यहाँ पे शो किए गए हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं बेटा कि आर्कियोलॉजिस्ट जो मतलब पुराने टाइम में कौन कौन सी चीज़ें बनी और उनको कैसे इस्तेमाल किया जाता था, मतलब जो हिस्ट्री को एक्सप्लेन करते हैं। तो कह रहे ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कि वो क्या है कि जो जानवरों की हड्डियाँ होती थी, ठीक है, उनको भी देखते थे, ठीक। तो कह रहे बर्ड्स एंड फिश, तो कह रहे टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट, कि लोग पुराने टाइम में क्या खाते थे। तो वो क्या करते हैं कि मतलब जैसे मिट्टी जो है धरती को खोदा, तो उनको अलग अलग तरह के हथियार, टूल वगैरह, पोट,
टूटे फूटे वो धरती के बीच में से निकले, तो वैसे ही वो देखते थे कि कुछ हड्डियाँ वगैरह भी अंदर जैसे दब जाती है, तो उनको भी निकाल के वो देखते थे कि लोग उस टाइम पे क्या कुछ खाना पसंद करते थे। तो कह रहे कि प्लांट रिमेन्स सर्वाइव फार मोर रेयरली। तो कह रहे कि जो प्लांट के रिमेन है, ठीक है, अब हड्डियाँ वगैरह तो वहाँ पे बच जाती हैं, बट जो प्लांट के रिमेन है पेड़ पौधों के, तो वो तो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सकते, क्योंकि हम कहते हैं ना कि जो जैसे डिग्रेडेबल और बायोडिग्रेडेबल, ठीक है ना, कि जो मतलब हमारे एनवायरनमेंट के लिए सही हैं, तो वो प्लांट सही होते हैं ना, तो वो क्या है कि वो मिट्टी में जब उनको दबा दिया, ठीक है, तो उन्होंने उसको फर्टाइल बना दिया और वो धीरे धीरे अपने आप ही ख़त्म हो जाते हैं मिट्टी में। तो कह रहे कि इफ़ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसीज ऑफ वुड हैव बीन बर्नट, तो अगर कहते कि जैसे सीड ऑफ ग्रेन है, ठीक है, बीजों को और लकड़ी को अगर उनको जला दिया जाता है, तो फिर कह रहे कि दे सर्वाइव इन अ चार्ड फॉर्म, ठीक है, तो वो जली हुई फॉर्म में फिर रह जाते हैं, ठीक है। तो कह रहे डू यू थिंक क्लोथ इज़ फाउंड फ्रीक्वेंटली बाय आर्कियोलॉजिस्ट, तो क्या आप सोचते हो कि क्या उनको कुछ कपड़े भी मिले होंगे, ठीक है। तो कह रहे कि हिस्टोरियंस दैट इज़ स्कॉलर्स, ठीक है, कि वो हिस्टोरियन मतलब इतिहासकार जो मतलब पढ़े लिखे थे, ठीक है ना, तो हु स्टडी दी पास्ट, उन्होंने पास्ट के बारे में, ठीक है, पढ़ा। तो कह रहे यूज़ द वर्ड सोर्स टू रेफ़र टू द इंफॉर्मेशन फाउंड फ्रॉम मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है, उन्होंने मैन्यूस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से और आर्कियोलॉजी, ठीक है, तो इससे उन्होंने मतलब काफ़ी जो है कि इंफॉर्मेशन जानकारी जो है वो हासिल की। तो कह रहे कि वंस सोर्सेज आर फाउंड, एक बार जब उनको सोर्स मिल गए, ठीक है ना, तो कह रहे कि लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, तो मतलब पुराने समय में पढ़ना बहुत ही मतलब एक इंटरेस्टिंग काम हो गया। तो कह रहे एज वी रिकन्स्ट्रक्ट इट बिट बाय बिट, तो कह रहे कि जैसे हमने इसको धीरे धीरे करके फिर रिकन्स्ट्रक्ट करना मतलब दोबारा बनाना शुरू किया। तो कह रहे सो हिस्टोरियंस एंड आर्कियोलॉजिस्ट आर लाइक डिटेक्टिव, ठीक है, ये क्या है, डिटेक्टिव होते हैं ना, जो मतलब आज की डेट में क्या है कि जैसे अभी अगर किसी ने कोई खून किया, ठीक है, या चोरी हुई किसी के घर में, तो किसने की होएगी, तो हम क्या करते हैं, डिटेक्टिव अपॉइंट कर देते हैं, जैसे, ठीक है ना, किसी को किडनैप कर लिया गया, तो वो सारी मतलब वो छानबीन करके उसका मतलब क्या वजह थी, ठीक है, तो वो उसके रिजल्ट को निकालते हैं। तो कह रहे कि आर्कियोलॉजिस्ट भी डिटेक्टिव का काम करते हैं, who use all these sources like clues to find out about our past, तो वो मतलब हमारे पास्ट में पुराने टाइम में क्या क्या हुआ, तो उसकी पूरी नॉलेज वो गेन करते हैं। उसके बाद देखिए कह रहे कि वन पास्ट और मैनी, ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि पास्ट जो है हमारा, ठीक है, वो एक है या एक से ज़्यादा है। तो कह रहे कि डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक कि आर पास्ट, ठीक है, हमारी जो ये बुक है हिस्ट्री की, तो इसका टाइटल ही है आवर पास्ट, कि हमारे इतिहास, ठीक है ना। तो कह रहे कि वी हैव यूज द वर्ड पास्ट इन द प्लूरल टू ड्रॉ अटेंशन टू फैक्ट दैट द पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, ठीक है, कि कहते कि क्या है कि ये जो पास्ट वर्ड है ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है, एक से ज़्यादा में, क्योंकि इसके साथ एस लग गया, तो ये अटेंशन ड्रॉ करता है लोगों की कि पास्ट वाज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, कि मतलब अलग अलग तरह का लोगों का जो पास्ट है तो वो भी अलग अलग टाइप का है। तो कह रहे कि फॉर एग्जांपल द लाइव्स ऑफ हर्डर्स, ठीक है, हर्डर जो मतलब गाय भैंस चराते थे, या क्या है कि जो गाय भैंस चराते थे वो हो गए, ठीक है, या फिर फार्मर्स हो गए, ठीक, तो वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस, ठीक है, तो उनकी लाइफ राजाओं की लाइफ से, ठीक है, वो अलग थी। तो कह रहे द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट पर्सन, तो जो मतलब मर्चेंट, ठीक है, व्यापारियों की लाइफ, क्राफ्ट पर्सन जो मतलब कला शिल्प वगैरह का काम करते हैं, तो उनकी लाइफ उनसे बिल्कुल अलग थी। तो कह रहे ऑल्सो एज इज़ ट्रू इवन टुडे पीपल फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस एंड कस्टम्स इन डिफरेंट पार्ट्स of the country. For example, today most people living in the Andaman Island get their own food by fishing, hunting and collecting forest produce, ठीक है,
तो कह रहे कि जैसे कि आप अगर आप अभी के टाइम पे भी देखो, आज के टाइम में, तो कह रहे कि जो अंडमान आइलैंड में रहने वाले लोग हैं तो वो क्या है, अपना भोजन खुद कलेक्ट करते हैं, चाहे वो फिशिंग मतलब मछलियाँ पकड़ के या हंटिंग शिकार करके करें, या फिर फॉरेस्ट जंगलों से मतलब फ्रूट वगैरह फल वगैरह इकट्ठा करके करें। तो कह रहे बाय कंट्रास्ट मोस्ट पीपल लिविंग इन सिटीज़ डिपेंड ऑन अदर फॉर सप्लाईज ऑफ फूड। ठीक है, और कह रहे कि क्या है कि जो काफ़ी लोग हैं, ठीक है, वो सिटी में रहने वाले, गांव शहरों में रहने वाले, तो वो क्या है अपनी फूड सप्लाई के लिए दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो कह रहे डिफरेंसेस सच एज दीज एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। ठीक है, तो मतलब कह रहे कि जो क्या है डिफरेंस, जो भेद है इनमें, तो वो पहले की तरह ही है। ठीक है, पहले भी कुछ लोग थे जो खुद अपने ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट थे, और कुछ होते थे कि जो दूसरों पे डिपेंड करते थे। तो ऐसे ही आज की डेट में भी है। तो कह रहे कि बिसाइड्स देयर इज़ अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस। तो कह रहे कि वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल दे फॉट बिकॉज दे कैप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। तो कह रहे कि पहले के लोग जैसे वो राजा वगैरह होते थे तो वो क्या करते थे, जो वो युद्ध लड़ते थे तो वो उसके रिकॉर्ड रखते थे। तो कह रहे कि जनरली ऑर्डिनरी पीपल सच एज हंटर, फिशिंग फॉक, गैदरर्स, फार्मर्स और हर्डर्स, तो कह रहे डिड नॉट कीप रिकॉर्ड्स ऑफ व्हाट दे डिड। ठीक है, बट जो आम पब्लिक होती थी, फार्मर हो गए, ठीक है, शिकारी हो गए, तो वो क्या था कि वो अपना कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रखते थे। तो कह रहे कि वाइल आर्कियोलॉजी हेल्प्स अस टू फाइंड आउट अबाउट देयर लाइव्स। ठीक है, कह रहे कि बट जो आर्कियोलॉजी है, ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि हेल्प की है कि उन लोगों का कैसा था लाइफ, बट कह रहे कि उन्होंने कोई रिकॉर्ड नहीं रखे थे उससे रिलेटेड। तो देयर इज़ मच दैट रिमेन्स अननोन। तो इसीलिए काफ़ी कुछ ऐसा है कि जो हमारे से अननोन रह गया। ठीक है, मतलब हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं हो पाई। तो कह रहे व्हाट डू डेट्स मीन। तो कह रहे कि अब हम देखते हैं कि डेट्स के बारे में। ठीक है, तो डेट्स हमें क्या बताती हैं। तो कह रहे इन समबडी इफ़ समबडी आस्क यू द डेट। ठीक है, अगर आपको कोई डेट के बारे में पूछे तो यू विल प्रोबेबली मेंशन द डे, मंथ और ईयर। ठीक है, जैसे आप बता दोगे कि 2000 एंड समथिंग। ठीक, आप आज की डेट बताओगे, मंथ बताओगे और ईयर बताओगे। ओके, तो कह रहे कि दीज ईयर्स आर काउंटेड फ्रॉम द डेट जनरली असाइंड टू द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ठीक है, तो कह रहे कि ये जो डेट्स हैं ना, तो ये हमें जीसस क्राइस्ट, ठीक है, जो क्रिश्चियनों के जो माने जाते हैं मेन, तो कह रहे कि उनके बर्थ के टाइम से इसको माना जाता है। तो कह रहे द फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी, सो 2000 मीन्स 2000 ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। ठीक है, कि जीसस क्राइस्ट के 2000 का मतलब है कि जो जीसस क्राइस्ट हुए हैं तो उनके जन्म के 2000 साल बाद का टाइम। ठीक, तो कह रहे कि डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर काउंटेड बैकवर्ड। अब हम तो ऐसे चलते हैं ना बेटा, जैसे 2000 के बाद आया 2001, फिर उसके बाद आप जैसे चल रहा है 2021, फिर आएगा 2022, तो हम आगे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद का टाइम पीरियड है। बट जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले का टाइम था तो बेटा वो उल्टा चलता था। ठीक है, जैसे ये 22, पहले 21 फिर 22, तो उस टाइम क्या होता था कि पहले होता था ऐसे 22 फिर 21 20 19 18, मतलब वो घटता जाता था। ठीक है ना, मतलब लिखने में आएगा कि ये घटता जा रहा है मगर ये बढ़ता जा रहा था, बैकवर्ड काउंटिंग में चलता था। ठीक है, उल्टी गिनती के रूप में। और कह रहे एंड यूजुअली हैव द लेटर्स BC। ठीक है, तो उस टाइम को हम BC वर्ड देते थे, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं BC। और जो जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद हुआ, ठीक है, जो कि आजकल चलती है, तो उसको हम बोलते हैं AD, यानी कि एनो डोमिनी। ठीक है, एनो डोमिनी। तो ये क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, और ये जो था बिफोर क्राइस्ट तो ये चलता था डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कह रहे हैं इन दिस बुक वी विल रेफर टू डेट्स गोइंग बैक फ्रॉम द प्रेजेंट यूजिंग 2000 एज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो हम क्या है कि इसको मतलब
जो जीसस क्राइस्ट के बर्थ को मेन मान के, ठीक है, तो उनके अकॉर्डिंग ही मतलब उनके जन्म से पहले का और उनके जन्म के बाद की डेट्स को मतलब क्या है कि हम फॉलो करते हैं। तो बेटा इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर है हिस्ट्री का ये कंप्लीट हो जाता है। तो आपने इसको अच्छे से ध्यान से क्या है पढ़ना है और समझने की कोशिश करनी है। ओके बेटा, बाय।